हेलो दोस्तों, वेलकम टू वन न्यू मोर वीडियो। दोस्तों, ऐसे आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत से ऐसे भाई लोग थे जो मुझे मैसेज कर रहे थे कि ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे। इसके लिए हम चलते हैं यहाँ के कतर का जो है ड्राइविंग एकेडमी, वहाँ के ऑफिस में चलते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और क्या रिक्वायरमेंट होती है लाइसेंस बनवाने के लिए न्यू आदमी के लिए, और जो यहाँ पर रह रहे उनके लिए क्या यहाँ पे बगैर लाइसेंस कोई ड्राइविंग में आ सकता है या नहीं। इससे रिलेटेड हम पूरा इंफॉर्मेशन लेंगे। तो हम चलते हैं इसके लिए ऑफिस में और पूछते हैं उनसे, इंफॉर्मेशन इनसे लेते हैं। चलिए। हाँ तो दोस्तों, ऑफिस में विजिट करने से उन्होंने मना कर दिया वीडियो यहाँ पे बनाने के लिए। यहाँ पे अलाउड नहीं है वीडियो बनाने का। तो हम इसके लिए आपको वहाँ से इंफॉर्मेशन वैसे लेकर के आए हैं, लिस्ट लेकर के आए हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे और कितने पैसे लगेंगे। तो हम इसके लिए रूम पे चल करके आराम से वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा और क्या आपका एलिजिबल होना चाहिए, वीज़ा कौन सा कैटेगरी का होना चाहिए, किस लाइसेंस के लिए और कितने पैसे लगेंगे। तो चलिए हम रूम पे चल करके आपको इसके लिए बताते हैं कि क्या क्या चाहिए। दोस्तों, ये जो मैंने इंफॉर्मेशन लिया है ये मैं कतर के अल-खोर एरिया का इंफॉर्मेशन लिया हूँ। कतर में अल-खोर एक लोकेशन है, यहाँ के अल-हस्बा ड्राइविंग स्कूल है, इसका मैंने इंफॉर्मेशन लिया है। वैसे तो कतर में जितने भी ड्राइविंग स्कूल है उनका सबका लगभग सेम ही से है। इनका जो सिस्टम है वो सब कुछ सेम है, चार्जेस है, पेमेंट है, फीस है या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, सब सेम है। बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, टाइमिंग का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी है रिक्वायरमेंट वो सब सेम ही मिलेंगे आपको पूरे कतर में। तो मैं जो अपना ये जो डिटेल्स लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, ये अल-खोर का लेकर के आया हूँ। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे। पहले तो आपका देखिए, अगर हेवी गाड़ी के लिए आप लाइसेंस बनवा रहे हैं, बड़ी गाड़ी के लिए जैसे मीडियम ट्रक हो गया, बस हो गया, ट्रेलर हो गया, इन सब गाड़ियों के लिए अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो आपका वीजा जो है वो होना चाहिए। आपका वीजा सिर्फ ड्राइवर का होना चाहिए, जो आईडी कार्ड पे, कतर का आईडी कार्ड है उस पर लिखा होना चाहिए कि ड्राइवर का वीजा है। और अगर आप छोटी गाड़ी के लिए, पर्सनल गाड़ी के लिए, लाइट व्हीकल के लिए आप लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे ट्रेड एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, जैसे कि इंजीनियर का वीजा, आपके वीजा पे इंजीनियर लिखा होना चाहिए, फोरमैन, सुपरवाइजर, डॉक्टर, ड्राइवर या मंदूब, पीआरओ, आपका वीजा होना चाहिए जो आपके आईडी कार्ड पे लिखा है। तो आप लाइट व्हीकल के लिए बना सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इन सभी चीज़ों के लिए 2 टाइप के इन्होंने रखे हुए कोर्स। बगैर कोर्स के आप ड्राइविंग लाइसेंस कतर में नहीं बनवा सकते अगर आप फर्स्ट टाइम बनवा रहे हैं। तो अगर आपका किसी और कंट्री का लाइसेंस है तो आप डायरेक्ट ट्राई दे करके बनवा सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम बनवाना है तो आपके टेस्ट देना जरूरी है। इसमें 2 टाइप के कोर्स है, एक फुल कोर्स है और एक हाफ कोर्स है, सभी गाड़ियों के लिए और क्रेनों के लिए भी। तो हम पहले गाड़ियों की बात कर लेते हैं। लाइट व्हीकल का जो कोर्स होगा वो 40 दिन का होगा फुल कोर्स, और हाफ कोर्स होगा 20 दिन का, जिसका चार्जेस जो होंगे 3700 कतरी रियाल होंगे। ये कोर्स के लिए, टेस्ट के लिए है, लाइसेंस का नहीं है। इसमें लाइसेंस का और आई टेस्ट का अलग से चार्जेस होंगे। और इसी में लाइट व्हीकल के लिए जो हाफ कोर्स होगा 20 दिन के लिए, उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा 3150 कतरी रियाल। ये लाइट व्हीकल का चार्जेस है। और ट्रेलर के लिए अगर आपको बनवाना है, बड़ी गाड़ियों के लिए ट्रेलर मीडियम का, तो इनका भी 20 दिन और 40 दिन 4100 कतरी रियाल आपको ट्रेलर के लिए लगेंगे फुल का, और हाफ का लगेंगे 2900 कतरी रियाल। और अगर आप मीडियम ट्रक के लिए बनवाते हैं तो 2850 कतरी रियाल है, और 2700 हाफ कोर्स के लिए है। बस के लिए अगर बनवाना चाहते हैं, बस ड्राइवर के लिए, तो 3700 कतरी रियाल लगेंगे फुल कोर्स के लिए, और हाफ कोर्स के लिए आपको लगेंगे 2700 कतरी रियाल। ये सभी जो है वो आपको गाड़ियों के लिए है। इसके लिए आपका, बड़ी गाड़ियों के लिए आप ड्राइवर का वीजा होना जरूरी है, तभी बनवा सकते हैं। और इसके अलावा ये जितने भी पेमेंट मैंने बताया है, इसके अलावा आप 50 रुपये आई टेस्ट का रख ले, 250 रुपये आपको लाइट व्हीकल का लगेगा, और 300 रुपये आपको हेवी व्हीकल का लाइसेंस लेने का लगेगा। ये जो है चार्जेस, जो 50 रुपये आई टेस्ट ये आपको अलग से ही देने होंगे, और 250 रुपये या 300 रुपये ये आपको अलग से ही देंगे, वो आपके कोर्स के पैसे हैं। इनके लिए आपका ये एलिजिबल होना चाहिए, आपका आईडी। और रही बात आपको इक्विपमेंट का लाइसेंस बनवाने के लिए, जैसे कि आपको क्रेन का लाइसेंस बनवाना है, शावल का बनवाना है, फोर्कलिफ्ट का या बाइक का, तो
इसके लिए आपका वीजा का कोई वो नहीं रखा गया हुआ है। आपका कोई सा भी वीजा है, किसी भी ट्रेड का वीजा है, आप इसके लिए लाइसेंस आराम से बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कोर्स लेना होगा, चाहे आप उसके लिए हाफ कोर्स ले या फुल कोर्स ले, आपको कोर्स लेना जरूरी है, तभी आप जा कर के लाइसेंस बनवा सकते हैं। इनका जो है क्रेन का जो है वो भी 20 दिन का है और 40 दिन का है। तो इसके लिए आपको, अगर आप क्रेन का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो क्रेन का लाइसेंस के लिए आपको 4350 कतरी रियाल लगेंगे और हाफ कोर्स के लिए आपको 3350 कतरी रियाल देना पड़ेगा, जब जाकर के आप बनवा सकते हैं। और शावल एक्सवेटर वगैरह का लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए भी आपको 3700 कतरी रियाल देने होंगे फुल कोर्स के लिए। हाफ कोर्स के लिए 2900 कतरी रियाल देना होगा। अगर आप फोर्कलिफ्ट का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, फोर्कलिफ्ट के लिए इंटरेस्टेड है, तो आपको 3700 कतरी रियाल फुल कोर्स का देना होगा और आपको 2900 कतरी रियाल जो है वो हाफ कोर्स के लिए देना होगा। अगर आप बाइक का लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, मोटरसाइकिल का, यहाँ पे जो है आप डिलीवरी का काम करने के लिए, तो अगर आप अपने लिए बाइक का लाइसेंस बनवाने के लिए इंटरेस्टेड है तो इसमें जो है एक ही कोर्स इन्होंने रखा हुआ है, इसमें 2 कोर्स नहीं है, जिसके लिए आपको टोटल जो है सिर्फ कोर्स के लिए आपको 1550 कतरी रियाल देने होंगे और लाइसेंस का जो फीस रहेगा वो अलग रहेगा। उसके लिए आप अलग से 300 रुपये और 50 रुपये आई टेस्ट का ऐड कर सकते हैं। ये सभी जो है आपको स्कूल फीस है। ये देखिए, अगर आपके पास किसी और कंट्री का लाइसेंस नहीं है, किसी भी गल्फ कंट्री या दूसरे कंट्री, अपने कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे आप इंडिया पाकिस्तान कहीं से है तो उस कंट्री का नहीं, आपका एब्रॉड का लाइसेंस अगर नहीं है, इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है, तो आपको कोर्स लेना जरूरी है। बगैर कोर्स के आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना सकते हैं। और अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है अब्रॉड में कहीं का, तो आप डायरेक्ट उसके लिए टेस्ट दे सकते हैं, कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। कोर्स के आपके चार्जेस बच जाएंगे। जो आप डायरेक्ट टेस्ट देंगे उसकी फीस अलग है। जो आपको आई टेस्ट के लिए आपको 50 रुपये देने होंगे और आपको 600 साढ़े 600 रुपये आपको टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट जो रोड टेस्ट है उसके लिए देने होंगे। और आपको 300 रियाल जो है, या 300 या 250, 250 छोटी गाड़ी के लिए, बड़ी गाड़ी के लिए 300 रियाल या इक्विपमेंट के लिए 300 रियाल आपको पेमेंट करने होंगे लाइसेंस लेने के लिए। तो ये आपका टेस्ट और क्या बोलते हैं लाइसेंस और आई टेस्ट। अगर आपके पास इंटरनेशनल लाइसेंस है तो इसके लिए आप डायरेक्ट टेस्ट दे करके बनवा सकते हैं। अगर इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है, अपना होम कंट्री का लाइसेंस है, अपने कंट्री का, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कहीं का भी आपके पास लाइसेंस है, आपको जरूरी है कोर्स लेना। बगैर कोर्स का कतर में आप ड्राइविंग लाइसेंस बिल्कुल नहीं बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये है इंफॉर्मेशन आपको लाइसेंस बनवाने का। अगर इसमें कुछ मिसिंग हो गया है, कुछ रह गया है, तो आप हमें बता सकते हैं। ये जो लाइसेंस बनवाने का है 2023 का है, डिटेल से 2023 में जून का। और आपको बता दें टाइमिंग की, तो टाइमिंग जो है आपको मालूम होगा गल्फ में जो है, एब्रॉड में तो मैं गल्फ में पूरे गल्फ की कह नहीं सकता, यहाँ पे कतर में जो है 10 से लेकर के 3:30 तक पूरे बाहर में काम करने वाले ऑफ है। आपके ड्राइविंग एकेडमी भी जो है ये 10 से लेकर के 3 तक ऑफ है, तो आप 10 से लेकर के 3 के बीच में कभी भी विजिट ना करें। और आपकी डॉक्यूमेंट्स की बात है तो डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना होगा पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट, आईडी, आपका जो कतर का आईडी है वो लेकर जाना होगा, और आपका 2 लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। ये 3 आइटम आपको जरूरी है लेकर जाने के लिए। वहीं पे आपका आई टेस्ट हो जाएगा। आई टेस्ट के लिए आपको स्कूल के एकेडमी के अंदर ही मिलेंगे आई टेस्ट करने के लिए। तो आपका ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होना जरूरी है, तभी जाकर के आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के विजिट करें। जो डॉक्यूमेंट्स है आपका आईडी कार्ड, कतर का आईडी, पासपोर्ट कॉपी और 2 फोटो होना चाहिए जो पासपोर्ट साइज। ये 3 आइटम आप ले करके विजिट कर सकते हैं ऑफिस में, और वहाँ पर जा कर के आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको वो फॉर्म भर के देंगे, आई टेस्ट करने के लिए बोलेंगे। पहले आप जा कर के पहले आई टेस्ट करवाएं, उसके बाद आपको टाइमिंग देंगे कंप्यूटर टेस्ट के लिए। आपका कंप्यूटर टेस्ट में कुछ सवाल होंगे, वो आपको, अगर आप जिस लैंग्वेज में आप देना चाहते हो उस लैंग्वेज में आपको
उस जुबान में आपको कंप्यूटर में वो टेस्ट लेंगे। उसके बाद जब आप कंप्यूटर टेस्ट पास करते हैं तो आपको ड्राइविंग स्कूल में जो आपको इस क्लास के लिए आपका एडमिशन किया जाएगा। अगर आप कंप्यूटर टेस्ट एक बार फेल होते हैं तो आपको दूसरी बार चांस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका फेल होने पर कोई वो नहीं है। आप एक बार अगर फेल होते हैं तो आपको जो है वो कम से कम लाइट व्हीकल के लिए 5 बार चांस दिया जाता है और रोड टेस्ट के लिए 2 बार चांस मिलेगा आपको। तो ये है आपका इंफॉर्मेशन। अगर इसमें कुछ मिसिंग है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। अगर इसमें कुछ मिसिंग रह गया है, कुछ रह गया, आपको फुल इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि मैं उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उनको भी ये फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो भी अपने लिए कुछ कर सके।